नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे और सभी ज़िलों के बारे में बताने का प्रयास है। दोस्तों, 26 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता नज़र आ रही है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अंत तक बने रहें। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है 26 जुलाई के दिन, क्योंकि यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की आशंका है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ पहुंचेगा, तो छत्तीसगढ़ के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी में कमी आ सकती है। कई जिलों में हल्की वर्षा होगी। तो सबसे पहले उन्हीं जिलों के बारे में बात करेंगे। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियां मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक देखने को मिलेंगी। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन सभी जिलों में लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 27 जुलाई के दिन। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 27 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 28 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार ही देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे बारिश की संभावनाएं रिड्यूस हो रही हैं, यानी कम हो जाएंगी, क्योंकि जो चक्रवाती हवाओं का प्रभाव है वो मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, तो इंटेंसिटी कम हो सकती है। हल्की बौछारें की संभावनाएं बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, यहाँ पर दोस्तों हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक देखा जाएगा। यहाँ पर भी रेनफॉल की एक्टिविटी कम हो जाएगी। कवर्धा, दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भाग कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, सभी जिलों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 28 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 29 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 29 जुलाई के दिन देखिए, जो छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती भाग हैं, यहाँ पर बारिश का अच्छा खासा प्रभाव रहने की आशंका है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते इन भागों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। यानी बिलासपुर, जांजगीर से लेकर रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होगी, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अब हम तापमान के बारे में बात करें तो 29 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने का अनुमान है। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 जुलाई के दिन भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक मौसम लगभग साफ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ हल्के बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की तीव्रता दोस्तों बहुत ही कम हो जाएगी पहले के मुकाबले से, क्योंकि ट्रफ लाइन का प्रभाव भी उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ नज़र आ रहा है। तो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, यहाँ पर दोस्तों व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण भारी बारिश होने की आशंका 30 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। और जो भी वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं, उनकी दिशा ये है कि वो छत्तीसगढ़ की तरफ से ही
होकर ही गुजरेंगे, तो अच्छा खासा बारिश की संभावनाएं आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 30 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा अधिक टेम्परेचर मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से वेदर सिस्टम बन रहे हैं उनका प्रभाव तो नज़र आ रहा है, लेकिन वेदर सिस्टम जब आगे की तरफ पहुंच जाते हैं तो छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 30 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। और जो भी मौसम में परिवर्तन आ रहा है उसका सीधा सा प्रभाव यह है कि ट्रफ लाइन होकर गुजरेगी। 31 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि 31 जुलाई के दिन मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक मौसम लगभग मुख्य रूप से मौसम साफ नज़र आ रहा है। बारिश की संभावनाओं में कमी रहेगी और कई जिलों में मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और इधर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन सभी जिलों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव रह सकता है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों 31 जुलाई के दिन भी लगातार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का प्रभाव नज़र आ रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों आने वाले दिनों में भी मौसमी सिस्टमों का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़ के भागों पर। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 31 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो दोस्तों कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर मौसम बिल्कुल साफ़ है, जैसे कि मध्य छत्तीसगढ़ के ज़िले राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा और इधर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कोरिया, इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की आशंका है। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से भारी वर्षा हो रही है उसके चलते उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर सामान्य रहेंगे, लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेंगे। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 31 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।